मेरे प्रिय आप लोग ध्यान से सुने। यहाँ पर ऐसा लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति था। वह उस सैन्य दल का सूबेदार था जो इतालवी कहलाता था। वह भक्त था तथा अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था और यहूदियों को बहुत दान दिया करता था और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। दिन के 3 बजे के लगभग उसने दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि एक स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर उससे कहा, कुरनेलियुस। उसने उसकी ओर ध्यान पूर्वक देखा और भयभीत होकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और दान स्मृति के रूप में परमेश्वर के समक्ष पहुंचे हैं। अब कुछ व्यक्तियों को याफा भेजकर समौन नामक एक व्यक्ति को, जो पतरस भी कहलाता है, बुलवा ले। वह चमड़े का धंधा करने वाले समौन नाम किसी व्यक्ति का अतिथि था, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तब उसने अपने 2 सेवकों और निरंतर अपने समीप रहने वाले भक्त सैनिकों में से एक को बुलाया और उन्हें सारी बात समझाकर याफा भेज दिया। और जब उन्होंने याफा में जाकर समौन को बुलाया, मेरे प्रिय, समौन उनके साथ वापस आ गया, क्योंकि समौन पतरस से भी परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बातचीत किया था और कहा था कि तू कुरनेलियुस के घर चले जा। अब मैं 23 पद का जो दूसरा भाग है वहां से मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरे दिन वह उठा और उनके साथ गया और याफा के रहने वाले भाइयों में से कुछ उसके साथ गए। दूसरे दिन वह कैसरिया पहुंचा। कुरनेलियुस अपने संबंधियों एवं घनिष्ठ मित्रों के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही पतरस ने प्रवेश किया तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाते हुए कहा, उठ, मैं भी तो मनुष्य हूँ। उसके साथ बातचीत करते हुए जब वह भीतर गया तो उसने बहुत लोगों को एकत्रित देखा। उसने उनसे कहा, तुम स्वयं जानते हो कि यहूदी के लिए किसी विदेशी से संपर्क रखना अथवा उसके यहाँ जाना अधर्म है। फिर भी परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है कि मैं किसी व्यक्ति को अपवित्र या शुद्ध ना कहूं। इसलिए जब बुलाया गया तो मैं बिना किसी आपत्ति के चला आया। अतः अब मैं पूछता हूं कि तुमने मुझे किस अभिप्राय से बुलाया है? कुरनेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन हुए ठीक इसी समय जब मैं अपने घर में संध्या समय लगभग 3 बजे प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने मेरे सम्मुख आ खड़ा हुआ और उसने कहा, कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण किए गए हैं। अतः किसी को याफा भेजकर समौन को, जो पतरस भी कहलाता है, अपने पास बुला। वह समुद्र के किनारे चमड़े का धंधा करने वाले समौन के यहाँ ठहरा हुआ है। अतः मैंने तुरंत तुझे बुलवा भेजा और तूने बड़ी कृपा की कि आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं कि जो कुछ प्रभु ने तुझसे कहा है उसे सुने। और पतरस ने उनके सामने प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। 44 पद से आगे, जब पतरस यह वचन कह ही रहा था, तभी वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया और जितने खतना किए वे विश्वासी पतरस के साथ आए हुए थे, सब विस्मित हुए कि पवित्र आत्मा का दान गैर यहूदियों पर भी उंडेला गया है, क्योंकि वे उन्हें भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुन रहे थे। तब पतरस ने कहा, क्या कोई जल के लोग कर सकता है कि ये लोग जिन्होंने हमारे समान ही पवित्र आत्मा पाया है बपतिस्मा ना पाए? और उसने आज्ञा दी कि उनको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे कुछ दिन और ठहरने के लिए विनती की। कुरनेलियुस के बारे में मेरे प्रिय, सब बातों को हमने पढ़ा कि कैसे बाइबल इसके जिंदगी के चरित्रों के बारे में या गुणों के बारे में बताती है। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो पवित्र आत्मा से नहीं भरा हुआ था, लेकिन थोड़े ही समय के बाद यही अध्याय बताता है कि पवित्र आत्मा से भर गया था। एक समय था कि इसे कभी भी अनुभव नहीं मिला था, स्वर्गदूतों को इसने नहीं देखा था, लेकिन इसने स्वर्गदूतों को देखा। इसका बपतिस्मा भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर बपतिस्मा भी हो गया। मतलब इस अध्याय में उसका पूरा जीवन बदल गया है। इस अध्याय में उसका पूरा जिंदगी बदल गया है। एक नया जीवन का शुरुआत इस अध्याय में कुरनेलियुस की जिंदगी में और आप देखते हैं मेरे प्रियो। लेकिन कुरनेलियुस का स्वभाव कैसा था, उसका जीवन कैसा था? दूसरा पद में लिखा है, वह भक्त था। भक्त का क्या मतलब होता है? भक्त का क्या व्यवहार होता है? भक्त के स्वभाव क्या होते हैं? भक्त आखिर करता क्या है?
ये किसका भक्त था? ये भगत नहीं था, भक्त था, है ना? ये भक्त था। किसका भक्त है ये यीशु मसीह का भक्त है। ये यीशु मसीह का भक्त है। आप किसके भक्त हैं? आप किससे प्यार करते हैं? आप किसके अनुयायी हैं? आप किसके पीछे चल रहे हैं? आप किसकी शिक्षाओं का अनुकरण कर रहे हैं? मेरे लिए ये मसीह परिवार से नहीं था, ये यहूदी परिवार से नहीं था। इसका मतलब ये यहोवा परमेश्वर की आराधना करने वाले परिवार में नहीं जन्मा था, लेकिन कभी इसने यहोवा परमेश्वर के बारे में सुना और अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। और फिर उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह का भक्त बन गया। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, उस सुसमाचार को सुना जो यीशु मसीह में, अर्थात यीशु मसीह ने कैसे क्रूस पर अपनी जान दी, और उसका क्रूस पर चढ़ना किसी जाति के लिए नहीं, किसी समाज के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण संसार के लिए था। हर एक जाति के लिए, हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक मनुष्य के लिए था। और ये बात कुरनेलियुस ने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। और जब उसने ग्रहण कर लिया, ये यीशु मसीह का भक्त हो गया। मेरे प्रिय, आप किसकी भक्ति में हैं? आप किसकी आराधना उपासना करते हैं? आपका दिल किसकी तरफ जा रहा है? वह तो भक्त था। क्या आप भक्त हैं? क्या वास्तव में सच्ची भक्ति हमारे अंदर है? क्या दिल से मैं और आप भक्ति करते हैं? बाइबल बताती है कि वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे। अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा मेरे प्रियो कि लोग भक्ति का भेष धारण करेंगे, और लेकिन वो भेष में मनुष्य हमें नहीं पहचान सकता है, लेकिन परमेश्वर पहचान सकता है। परमेश्वर को हमारा चेहरा साफ दिखाई देता है। मेरे प्रिय, क्या मैं और आप वास्तव में भक्त हैं, या भक्ति का एक भेष है हमारे ऊपर? हमने छिपा लिया है अपने जिंदगी को उस भक्ति के भेष में। ये वास्तव में भक्त था। मेरे प्रिय, आप चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह के भक्त हो सकते हैं। आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके यीशु मसीह के पीछे आप चल सकते हैं। क्या आप वास्तव में भक्त हैं मेरे प्रिय? क्या आपने अपना जीवन समर्पण कर दिया है प्रभु यीशु मसीह को? क्या आपने अपनी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को दे दी है? दूसरा बात, वह भक्त था तथा अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। ये दूसरा गुण है उसके अंदर, कि ये भक्त तो था, भक्ति तो करता था, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर परमेश्वर का भय था। एक सच्चा अगर भक्त है मेरे प्रिय, तो उसके अंदर परमेश्वर का भय होगा। परमेश्वर की भक्ति ऐसे नहीं है कि हम भक्ति किए फिर उसके बाद फिर से हम अपने ही जीवन शैली को जीने लगे और परमेश्वर का कोई भय नहीं है। अगर एक व्यक्ति की जिंदगी में परमेश्वर का भय नहीं है, तो वो परमेश्वर का सच्चा भक्त भी नहीं बन पाएगा। लिखा है कि ये सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। ये खुद परमेश्वर का भय मानता था, और इसने अपने परिवार को भी प्रेरित किया। इसने अपने घर के लोगों को भी प्रेरित किया कि वो भी परमेश्वर का भय माने। जब आपका जीवन शैली लोग देखते हैं मेरे प्रिय, तब वो परमेश्वर को जानते हैं। वो आप में परमेश्वर को देखना। हम कहते हैं कि मेरे अंदर तो प्रभु रहता, तो दिखता क्यों नहीं है? अगर मेरे अंदर कुछ है वो दिखाई देगा, जो अंदर है वही तो बाहर आएगा ना। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है तो वो दिखाई देना चाहिए। लिखा है कि ये सारे घराने समेत प्रभु का भय मानता था। ये अकेला भय नहीं मानता था। ये ऐसा नहीं था कि परिवार जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे। ये ऐसा व्यक्ति नहीं था। कई लोग ऐसे ही होते हैं कि वो उन्हें औरों की चिंता ही नहीं होती। परिवार में और लोग बचे हैं, नरक में जा रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है उस बात से। लेकिन अगर आप अपने परिवार वालों के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, और आप चाहते हैं कि जैसे आप बच गए हैं वैसे आपके परिवार वाले भी बच जाए, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद इस बात पर। मेरे प्रिय, कुरनेलियुस चाहता था कि उसका परिवार भी बचे, और उसने इस प्रकार का जीवन जिया घर में, और लोगों की जिंदगी में ऐसा प्रभाव डाला अपने घर वालों के अंदर कि सारे घर के लोग प्रभु का भय मानना शुरू कर दिए। वो पूरे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। ऐसे ही बात यहोशू ने कहा था कि तुम चुन लो कि तुम किसकी आराधना करोगे, और उसने कहा मैं और मेरा घराना, मैं अपने घराने समेत यहोवा
की निज सेवा करूंगा, यहाँ लिखा हुआ है। ये यहोशू ने बोला था। और ऐसे ही कुरनेलियुस भी चाहता था कि ना केवल वो उद्धार पाए लेकिन उसका पूरा घराना उद्धार पाए। आप अपने घर के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी मानसिकता क्या है आपके परिवार वालों के प्रति? वो उद्धार अगर नहीं पाए हैं तो क्या ये बात आपके अंदर कुछ भी असर डालता है? क्या आपकी जिंदगी में थोड़ा भी तकलीफ उत्पन्न होता है इस बात को देख करके आपके परिवार के लोग नहीं बचे, आपके पति नहीं बचे, आपकी पत्नी नहीं बची, आपके बच्चे नहीं बचे, आपके माता पिता नहीं बचे, आपके भाई बहन नहीं बचे? क्या ये बात आपकी जिंदगी में थोड़ा भी असर डालता है? या आप इतना खो गए कि आपको कोई परवाह नहीं है, आपको कोई परवाह नहीं, आप अपने में ही मगन हैं। कुरनेलियुस वैसा नहीं था। कुरनेलियुस ने क्या किया? अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर का भय मानना शुरू किया। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति कैसा होता है? परमेश्वर का भय मानने का क्या मतलब है? नीति वचन की किताब बताती है जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो बुराई से दूर रहता है। और अगर ये पूरे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था तो ये पूरे घराने समेत बुराई से दूर रहता है। इसके घर का एक एक व्यक्ति बुराई से दूर रहता था। ऐसा नहीं था कि मम्मी पापा बुराई से दूर हैं और बच्चे बुराई के पीछे हैं। इसने इस बात का ध्यान दिया कि पूरा घराने में एक एक व्यक्ति वे बातें जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता उससे दूर रहे, उससे बचे, उससे सावधान रहे। वो अपने पूरे घराने को सुरक्षित रखना चाहता था। वो चाहता था कि उसका पूरा घराना परमेश्वर का पूरा पूरा भय माने। मेरे प्रियो, क्या आप सच में परमेश्वर का भय मानते हैं? अगर बाइबल बताती है कि कुरनेलियुस परमेश्वर का भय मानता था तो वो झूठ नहीं बता रही, वो सच में परमेश्वर का भय मानता था। इसीलिए बाइबल तो जिसके जिंदगी में जो बातें थी उसे स्पष्ट बताया है। मेरे प्रियो, किसी की बात को छिपा कर बाइबल ने नहीं रखा। सो कुरनेलियुस परमेश्वर का भक्त था और दूसरा बात वो परमेश्वर का भय मानता था। वो पूरे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। अपने घर के बारे में सोचता था कि उसके घर का क्या हो रहा है, घर के लोगों का क्या हो रहा है। और मेरे प्रियो, उसके जिंदगी में प्रार्थना का एक आदत था और मैं विश्वास करता हूं कि कुरनेलियुस ने अपने घर के लोगों के लिए अवश्य से प्रार्थनाएं की। आज आपका जीवन कैसा है मेरे प्रियो? आप अपने घर के लिए क्या सोच रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको थोड़ा भी फर्क पड़ रहा है जब आप देखते हैं कि आपके घर के लोग प्रभु में नहीं है, वो दूर है, वो नाश हो रहे हैं? क्या आप ऐसे वक्त जाते रहने देंगे, जाते रहने देंगे, जाते रहने देंगे, या आप कुछ करेंगे? आप क्या कर सकते हैं घर के लोगों को बचाने के लिए? सबसे पहले तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रार्थना करें। दूसरा बात, आपकी जिंदगी से यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए, यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। आप इस प्रकार का जीवन घर में जिए जिससे प्रभु दिखाई दे। मेरे प्रिय, सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। ये दूसरा बात है उसके जिंदगी में। तीसरा बात, और यहूदियों को बहुत दान दिया करता था। मेरे प्रिय, तीसरा आदत है, तीसरा स्वभाव है इसके जिंदगी में। भक्त था, अपने परिवार की सुधि ले रहा था, चिंता करता था कि वो बच जाएं, और वो परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। हर प्रकार की बुराई से, पाप से वो बचता था। फिर हमने देखा यहाँ पर मेरे प्रिय कि वो यहूदियों को बहुत दान दिया करता था। आप किसको भेंट देते हैं? आप किसको भेंट देते हैं? लिखा है ये प्रभु के लोगों को भेंट दिया करता था। ये गैर यहूदी था और ये चाहता तो वो उनमें भी क्या कर सकता था, दे सकता था, लेकिन उनमें उसने नहीं दिया। ये यहूदियों को क्या करता था, भेंट दिया करता था। क्या आप प्रभु के लोगों को देते हैं? क्या आपके अंदर ये स्वभाव है कि आप प्रभु के भवन में या प्रभु के नाम से या प्रभु के लोगों को भेंट दे? लिखा है बहुत दान दिया करता था, बहुत। आप एक साल में कितने बार देते हैं? एक महीने में कितने बार देते हैं? क्या 4 संडे तो आता ही है। आप बोले कि हाँ मैं 4 संडे देता ही हूँ, चलिए प्रभु धन्यवाद, है ना, प्रभु आपको देने का मौका देता है। लेकिन लिखा ये बहुत दान दिया करता था। इसका आदत था देने का, इसका आदत था। मेरे प्रियो, जब कभी
ये परमेश्वर के उस आवाज के प्रति जागरूक था जो उससे कहता था कि भेंट दो, और ये समझता था कि देने के पीछे क्या आशीष आता है। मेरे प्रियो, ये भेंट दिया करता था। क्या आप भेंट देते हैं? कई लोग भेंट नहीं देते, कई लोग बहुत कम देते हैं। खैर, ये आपकी स्वतंत्रता है, परमेश्वर हर से देने वाले से आनंदित होता है। लेकिन मेरे प्रियो, कई लोग बाहर जाएंगे, खाएंगे, 100 रुपया निकल जाएगा, लेकिन जब परमेश्वर के भवन में आएंगे तो 10 रुपया भी बहुत मुश्किल होता है, ढूंढना पड़ता है। कई लोग पहले से चिल्लर पे डाल रहे थे तुम तो भैया चेंज ले जाएंगे, देख लो अच्छे चेंज रखा है कि नहीं। कई लोगों का ये भी स्वभाव है, अरे चेंज नहीं मिल रहा जो है वही डाल दो, चेंज नहीं मिल रहा तो ये बहुत दान दिया करता था, बहुत दान। आप नहीं जानते कि जो आप देते हैं परमेश्वर उसको देखता है ना। क्या इसको पता था कि कुछ इससे बहुत बड़ा इनाम उसे मिलने वाला है, बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है? ये कुछ भी नहीं जानता था कि परमेश्वर आखिर स्वर्ग से कैसे देख रहा है इस काम को, मेरे प्रियो। और ये अनजाने में इस काम को किए चला जा रहा है, लेकिन परमेश्वर की नजरें इस व्यक्ति के ऊपर है। सो ये परमेश्वर का भक्त था, घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था, बहुत दान दिया करता था, भेंट दिया करता था। और बस इतना ही नहीं रुक गया, लेकिन लिखा है और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। ये निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। ये चौथा बात है कि इसके पास प्रार्थना का जीवन था। क्या आपके पास प्रार्थना का जीवन है? क्या ये व्यस्त व्यक्ति नहीं है? ये कई सैनिकों के ऊपर अधिकारी है, क्या ये व्यस्त नहीं है? इसे जिम्मेदारियां देखनी पड़ती थी, देनी पड़ती थी, और सबके ऊपर नजर रखना पड़ता था। जैसे सुपरवाइजर होते हैं, वो क्या बहुत आराम से बैठे रह सकते हैं? नहीं, उनके ऊपर ज्यादा दबाव रहता है कि काम कराना, तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। मेरे प्रियो, इसके अधीनता में कई सैनिक थे। ये काफी व्यस्त रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके बावजूद भी ये निरंतर प्रार्थना किया करता था। कितना सुंदर बात लिखा है कि ये हमेशा लगातार प्रार्थना करता था। प्रार्थना इसके जीवन का एक आदत था, प्रार्थना इसकी जिंदगी का एक भाग था, स्वभाव था। जब कभी मौका मिलता तो ये प्रार्थना करने के लिए बैठ जाता। जब कभी समय मिलता मेरे प्रिय, प्रभु के नाम को पुकारना छोड़ता नहीं या भूलता नहीं। ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था मेरे प्रिय। क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? ये परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, लगातार निरंतर ये परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। मेरे प्रियो, किसी ने कहा कि जब आप काम करते हैं तो आप काम करते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का मौका देंगे? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे तो आपको प्रार्थना करना है। बिना प्रार्थना की परमेश्वर आपकी जिंदगी में कई बार काम नहीं करेगा। प्रार्थना कई बार परमेश्वर को निमंत्रण देना है कि हे परमेश्वर मेरे जीवन में आइए और काम करिए। और जब आप परमेश्वर से कहते हैं, आप परमेश्वर के लिए द्वार खोल देते कि आपकी जिंदगी में वो काम करे, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। ये निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था मेरे प्रिय। ये नहीं देखता था कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है। ये इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देता था कि जो मैं मांग रहा हूं मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन इसे एक बात पता था कि मुझे प्रार्थना करते रहना है। मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे कुछ महसूस हो या ना हो, मुझे मांगते रहना, मुझे लगातार मांगते रहना है। मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। इसे किसी ने नहीं सिखाया ये बातें। किसी परमेश्वर के सेवक से, प्रेरित से इसका मुलाकात अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन मेरे प्रिय व्यक्ति सीख गए सब चीजें। क्या आप सीख पा रहे हैं? क्या आप अपने से कई बातों को सीख पा रहे हैं? प्रार्थना करना मेरे प्रियो, ये ऐसे ही सीख गया। ये जान गया कि प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण बात है। ये जान गया कि प्रार्थना को मुझे मेरे जीवन का एक भाग बना लेना चाहिए। बिना प्रार्थना के मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। ये व्यक्ति इस बात को जान लिया। इतना व्यस्त होने के बाद भी ये प्रार्थना के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। ये जान गया था इस बात को कि अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो सब बातें बिगड़ जाएंगी।
मेरी भक्ति बिगड़ जाएगी, मेरा भय मानना नहीं रहेगा, परिवार एकजुट नहीं रहेगा, सब कुछ बिखर जाएगा अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। मेरा दान देना भी बेकार चला जाएगा अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। इसलिए ये लगातार प्रार्थना किया करता था। मेरे फिर से पता था कि सब बातें प्रार्थना के द्वारा ही ठीक हो सकती है, प्रार्थना के द्वारा ही मेरी जिंदगी में काम हो सकता है। ये परमेश्वर से प्रार्थना करते रहता, जो कुछ मांगना है ये परमेश्वर से मांगता रहता, जो कुछ बताना है परमेश्वर से बताता रहता। मेरे पे जो भी सहायता मांगना है, चाहे वो एक बहुत बड़ी सैनिकों के दल का समूह, एक अधिकारी क्यों ना रहा, मेरे पे अपनी जिम्मेदारियों पे भी हो सकता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बोलता हूँ कि प्रभु मेरी तो सहायता कर। हर समय क्या हर एक बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? हर एक बातों के लिए क्या आप निरंतर प्रार्थना के भाव में रहते हैं? मेरे प्रिय, जो व्यक्ति निरंतर प्रार्थना के भाव में रहता है उसकी बातचीत कैसे होगी? जो प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, जो लगातार प्रार्थना के भाव में है, जो अपने मन में इस बात को याद रखता है कि वो परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, उसकी बातें कैसे होंगी? उसकी बातचीत कैसे होगी? कोई प्रार्थना कर रहा होगा, अब कोई प्रार्थना के बाद निकलेगा, है ना, आप उससे बातचीत करोगे, आप देखना बहुत अलग से बात करेगा। तो जो लगातार प्रार्थना में बना हुआ है उसकी बातें कैसे होंगी? कई लोग बोलते हैं ना, मैं तो दिन रात प्रार्थना करता हूँ, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो उनकी बातें सुनिए, फिर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या प्रार्थना कर रहे थे। कुरनेलियुस निरंतर प्रार्थना किया करता था। आगे इसका बातचीत देखिए जो मैंने पढ़ा था। जो निरंतर प्रार्थना करता है मेरे प्रिय, उसकी जुबान में नियंत्रण होता है। जो प्रार्थना के भाव में रहता है उसकी जुबान में नियंत्रण रहता है। नहीं तो वो सच्ची भक्ति नहीं है, फिर तो वो तो वैसे ही है कि आप आए, थोड़ा देर प्रार्थना की, फिर उसके बाद वही जिंदगी जिए जो आप जीते हैं। आपके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं है, आपके मन में कोई बदलाव नहीं है, आपके विचारों में कोई बदलाव नहीं है, आपके ख्याल नहीं बदले मेरे प्रियो, अभी भी आप वैसे ही बातें करते जैसे पहले करते थे। प्रार्थना तो आपकी जुबान को बदलेगा। बड़बड़ 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 इतना देर प्रभु के पास बोले और जीभ में ही कुछ असर ना हो तो क्या फायदा है फिर? मेरे प्रिय, निरंतर प्रार्थना किया करता था। क्या आप निरंतर प्रार्थना करते हैं? क्या आपने प्रार्थना को अपने जीवन का एक भाग बना लिया है, हिस्सा बना लिया है? क्या आप ऐसे हैं जो प्रार्थना करना नहीं भूलते? क्या वो व्यक्ति हैं जो हर एक मौका ढूंढते हैं कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं प्रार्थना करूंगा, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं प्रार्थना करूंगा। मैंने पहले भी आपको घटना बताया, मैंने ये डॉक्टर पॉल दिनकरन जी से मैंने सुना था एक बार उनके संदेश के बीच में। सच्ची घटना है। एक बार एक फैक्ट्री में किसी काम करने वाले मजदूर का जीवन बदल गया और जैसे उसका जीवन बदला उसने प्रार्थना के महत्व को जान लिया। तो जब भी उसके फैक्ट्री में लंच टाइम होता था तो उसके फैक्ट्री के थोड़े दूर में ही एक चर्च था और वो उस चर्च में जाता, थोड़े देर थे लंच ब्रेक में, वो जाता, घुटने टेकता और प्रभु से कहता, और मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, खैर उदाहरण के लिए समझ जाइए कि जॉन, ठीक है, उसका नाम जॉन है। तो वो आकर प्रभु के सामने घुटने टेकता भवन में और अपने हाथों को उठाकर कहता है कि परमेश्वर मैं जॉन हूँ, आपके सामने उपस्थित हूँ, मैं आपके पास आया हूँ आपसे मिलने। और थोड़ी देर प्रभु से ऐसे बातचीत करके वो चला जाता, जैसे लंच टाइम तो बहुत ज्यादा तो होता नहीं, और तुरंत फिर वापस चला जाता। रोज ऐसे करता, रोज ऐसे करता। वो प्रभु के भवन में जाता लंच के टाइम में और घुटने टेकता, कहता कि प्रभु मैं जॉन हूं, मैं आपकी उपस्थिति में आया हूं, मैं जॉन हूं, मैं आपकी उपस्थिति में आया हूं। कुछ समय के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और उसे बहुत खेद लग रहा था कि अब मैं ठीक उस समय में मैं वहां पर नहीं जा पाता हूं क्योंकि मैं अस्पताल में भर्ती हूं और मैं घायल हूं। एक दिन अचानक से मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए और पूरा जो उसका कमरा था प्रभु की महिमा से भर गया और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जॉन मैं यीशु मसीह हूं, मैं तुझसे मिलने आया हूं। हालेलुया।
मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है परमेश्वर उसको स्मरण करता है। जो व्यक्ति प्रार्थना का जीवन जीता है परमेश्वर उसको कभी भी भूलता नहीं। जो प्रार्थना नहीं करता वो तो परमेश्वर को भूल गया है, वो अपने आप भूल गया है। और परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है, चेतावता है हम लोगों को जो परमेश्वर को भूल गए हैं। मेरे प्रियो, क्या आप निरंतर प्रार्थना करेंगे, या क्या आप प्रार्थना को अपने जीवन का एक भाग, एक महत्वपूर्ण भाग जानकर समझेंगे और ग्रहण करेंगे और प्रार्थनाएं करेंगे आपकी जिंदगी में? ये भक्त था, परमेश्वर का भय मानता था पूरे घराने समेत। तीसरा बात, ये बहुत दान दिया करता था मेरे प्रियो। चौथा बात, ये परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। कई लोग कहेंगे कि क्या प्रार्थना करूं? आपको जो भी बोलना है आप बोलिए, आप बोलिए। आपको बात करना आता है ना, आप बातें करिए प्रभु से, आप बातचीत करिए। आपकी जो भी स्थिति है, प्रार्थना का मतलब यही नहीं है कि तेल खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, घर दे दे, गाड़ी दे दे। प्रार्थना का मतलब यही नहीं है बस। प्रार्थना तो आप अपने दिल को प्रभु के सामने रखते हैं। आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है आप प्रभु को जाकर बताते हैं। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपका मन दुखित हो गया, आप जाकर प्रभु को बोल सकते हैं कि प्रभु इस बात से मेरा दिल टूट गया, आप मेरी सहायता करें। प्रभु ये बात मेरे को बहुत बुरा लगा, प्रभु आप मेरी सहायता करें। प्रभु उसने मुझे ऐसा बोल दिया, प्रभु आप मेरी सहायता करें। हर एक बात ये प्रार्थनाएं हैं। आपकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है आप प्रभु को बताते हैं। मेरे आप प्रभु से बातचीत करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद। मैं कभी भी इधर उधर चलते हुए जाता हूँ, समझ लो अगर कहीं पर भी मेरा पैर जैसे टकराता है, आप कैसे करते, दर्द हल्का से देता है, वो एक आदत बन गया मेरा। जैसे ही टकराता है ना दर्द जैसे लगता है, तो तुरंत धन्यवाद निकल जाता है कि प्रभु धन्यवाद, आपने बहुत ज्यादा चोट लगने से बचा दिया। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु इसको भी ठीक कर दो, दर्द को जल्दी हटा दो। छोटी छोटी बातों में हम लोग प्रभु को स्मरण कर सकते हैं। हर एक बात आप प्रभु को स्मरण करिए मेरे प्रिय। हर एक बात आप प्रभु को जाकर बताइए। दाऊद कहता है कि मैं अपना दिल खोलकर परमेश्वर से बातें करूंगा, मैं अपना दिल खोलकर परमेश्वर के सामने रख दूंगा। मेरे अंदर जितनी बातें हैं, जो कुछ चल रहा है मेरे अंदर, मैं सब कुछ परमेश्वर को जाकर बता दूंगा। मैं परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपाऊंगा, कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। हर एक बात मैं परमेश्वर को बताऊंगा। जो कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है वो भी मैं प्रभु को क्या करूंगा, बता दूंगा। मेरे प्रिय हन्ना यही तो कर रही थी जब वो सीलो को गई, पहला शमूएल पहले अध्याय में, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना कर रही, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। बाइबल बताती है उसके होंठ भर हिलते थे, शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। और एली ने सोचा कि ये शायद नशे में है। मेरे प्रिय हन्ना ने बताया कि मैं नशे में नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत व्याकुल हूं, बहुत व्यथित हूं, मुझे बहुत चिढ़ाया गया है, मुझे तरह तरह की बातें बोली गई हैं, मुझे निंदित किया गया है, अपमानित किया गया है। और इसलिए मैं कहां पर आई हूं? परमेश्वर के भवन में आई हूं। मैं परमेश्वर के ऊपर आकर ये इल्जाम नहीं लगा रही कि हे परमेश्वर, मैं तो हर साल आती हूं, मुझे क्यों निंदित होना पड़ रहा है, मुझे क्यों वो चिढ़ा रही है, मुझे क्यों अपमानित होना पड़ रहा है। वो ये नहीं कह रही है, लेकिन अपने टूटे हुए दिल को उंडेल रही है। वो बता रही है कि प्रभु, निंदित और अपमानित होने से मुझे कितना खराब लग रहा है। प्रभु, मुझे मेरे जिंदगी में आशीष नहीं, इसलिए तरह तरह की बातें बोलने के लिए लोग आजाद हो गए हैं। लोगों की जुबान में कोई नियंत्रण नहीं है मेरे जीवन की हालत के कारण। प्रभु, काश कि तू मेरी ही हालत को बदल देता, किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसे वो मांगा वरदान दिया। तब शमूएल का जन्म हुआ और सबके मुंह बंद हो गए। हालेलुया, सबके मुंह बंद। क्या प्रार्थना को अपने जीवन का एक भाग बनाएंगे? क्या परमेश्वर के भक्त होंगे? क्या आप पूरे घराने समेत परमेश्वर का भय मानेंगे, अर्थात बुराई से दूर रहेंगे, पाप से दूर रहेंगे, अंधकार में जीवन नहीं जिएंगे? क्या आप प्रभु के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे, भेंट देंगे? फिर मेरे प्रियो, क्या आप प्रार्थना को अपने जीवन का एक भाग बनाएंगे? तब लिखा है तीसरे पद में कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। एक नियुक्त समय में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और कुरनेलियुस से बातचीत किया। और जब स्वर्गदूत आकर कुरनेलियुस के पास खड़ा हुआ, 4 पद में लिखा है, उसने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा और भयभीत होकर कहा, हे प्रभु, ये क्या है?
जो लोग प्रभु का दर्शन पाते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने स्वर्गदूत को देख लिया, मैंने प्रभु के दर्शन को देख लिया और जिंदगी देखोगे उसका जिंदगी देखो, प्रभु का स्वर्गदूत देखे और तुम्हारे अंदर कोई असर नहीं पड़ा। तुमने प्रभु का दर्शन देखा और तुम्हारे अंदर कोई असर नहीं पड़ा। मेरे प्रिय, मैं तो प्रभु का आवाज सुना था, मेरी हालत खराब हो गई। मैं प्रभु की महिमा में उपस्थिति के बीच में गया, मेरे घुटने टकरा गए। तो जो स्वर्गदूत को अपने सामने देख रहा है उसके अंदर क्या बदलाव आना चाहिए? जो प्रभु को देख रहा है उसके अंदर क्या बदलाव आना चाहिए? मेरे प्रिय, भय से भर गया। क्या आपके अंदर में वो ईश्वरीय भय उत्पन्न होता है जब आप दर्शन देखते हैं, जब आप स्वप्न देखते हैं, जब आने वाली बातों को प्रभु आपको बताता है, आपको कई बातों को प्रकट करता है? क्या आपके अंदर वो ईश्वरीय भय आता है? आनंद तो आता ही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ डर आता है कि नहीं? एक ईश्वरीय भय छा जाना चाहिए। सच्चाइयां हैं, ये झूठ नहीं है। स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह काल्पनिक कथाएं नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, लेकिन ये है मेरे प्रिय। और उन्हें है जानकर हमें कैसे भक्ति का जीवन जीना चाहिए, हमारे अंदर कैसे परमेश्वर का भय उत्पन्न हो जाना चाहिए कि ये सच है, ये झूठी बातें नहीं है। प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्ग है, नरक है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, न्याय है। मेरे प्रिय, हमारे अंदर एक भय को उत्पन्न करना चाहिए जब हम सच्चाई को जान गए, भयभीत उस दर्शन को पाकर। काश कि हमारा भी जिंदगी जब जब भी कुछ अलौकिक बात हमारे जीवन में घटता है तो एक ईश्वरीय भय हमारे अंदर समा जाना चाहिए, जो हमें फिर बुराई से दूर रखे। मेरे प्रिय, इसके अंदर एक ईश्वरीय भय था। फिर उसने कहा, भयभीत होकर कहा, हे प्रभु क्या है? वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि प्रभु क्या है, कुछ बताइए, कुछ बोलने के लिए आए हैं आप? वो सुनना चाहता था मेरे प्रिय, ये सुनना चाहता था। क्या आप भी सुनना चाहते हैं? और स्वर्गदूत ने उससे बातचीत किया और स्वर्गदूत ने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और दान स्मृति के रूप में परमेश्वर के समक्ष पहुंचे हैं। तेरी प्रार्थनाएं और दान एक स्मरण की तरह परमेश्वर के पास पहुंच चुका है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप जो प्रार्थनाएं करते हैं वो परमेश्वर के पास जाता है। आप शक ना करें, चाहे आप कोई भी प्रार्थना करें, प्रभु सुनता है। अगर आप दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं, आप प्रभु के पीछे चलते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के भक्त हैं, आप प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति हैं, मेरे प्रिय, परमेश्वर आपकी प्रार्थना और भेंट को ग्रहण करता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं करता, अनसुनी नहीं करता। हमें लगता है कि जिस प्रार्थना का जवाब, अगर अभी मैंने प्रार्थना किया और अभी जवाब नहीं मिला, मतलब वो प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचा नहीं। हमें ऐसा लगता है कई लोगों कि जिस समय प्रार्थना किए उसी समय जवाब आ गया तो प्रभु ने सुन लिया है, नहीं तो नहीं सुना है। कई दिन तक कोशिश करेंगे, जवाब नहीं आएगा। इसका निष्कर्ष ये निकालिए कि शायद मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, इस विषय में किसी और को बोलना चाहिए। उसने प्रार्थना कर दिया, नहीं हुआ, तो एक और निष्कर्ष में निकले, शायद इसके प्रार्थना से नहीं होगा, ये उसके प्रार्थना से होगा। कई जवाब के लिए एक समय है और परमेश्वर उस ठहराए गए समय में क्या करेगा? आपको जवाब देगा। आपका काम है कि बिना निराश हुए प्रार्थना करते रहे। आपका काम है कि बिना निराश हुए परमेश्वर से आप देते रहे और परमेश्वर एक समय में आपको उसका प्रतिफल देगा, इनाम देगा। परमेश्वर आकर कहता है अपने स्वर्गदूत को भेजकर, वो कुरनेलियुस से बातचीत करता और कहता है कि कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने पहुंच गई हैं। एक स्मरण की तरह परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को याद कर रहा है। तूने इतने साल पहले क्या याद किया था? डॉक्टर डीजीएस दिनकरन जी करीब 7 साल प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर, मैं आपको देखना चाहता हूं, प्रभु मैं आपका दर्शन पाना चाहता हूं, मैं आपका दर्शन पाना चाहता हूं, आपका दर्शन पाना चाहता हूं। आंसुओं के साथ वो बोझ प्रति वर्ष घटता नहीं गया, लेकिन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और इतना बढ़ गया कि 7 वर्ष जब खत्म हुए तो उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, या तो तुम मेरी जान ले ले या फिर तो अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया मेरे प्रिय। और एक दिन वो नहीं जानते थे कि वो रात प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करेगा,
समय और स्थान परमेश्वर निर्धारित करेगा, आप नहीं। आप निर्धारित नहीं करते उसको, आप प्रार्थना करते हैं। समय और स्थान प्रभु यीशु मसीह निर्धारित करता है कि आपको कहां आशीष देना है और कब आशीष देना है, ये प्रभु ठहराएगा। ये आपके हाथ में नहीं कि आप जिद करें, आप प्रभु के हाथ में दीजिए। मेरे पे उन्होंने प्रार्थना ही किया। फिर एक दिन जब वो ड्यूटी से वापस आए, बैंक में वो जॉब करते थे, रात में जब लौटे करीब 9 बज गया था, उन्होंने प्रार्थना किया फैमिली प्रेयर। कुछ और भी लोग आए हुए थे, कुछ पास्टर्स आए हुए थे, उनके मम्मी पापा थे, प्रार्थना कर रहे हैं और अचानक से प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। हालेलुया। अचानक से प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और करीब 3 घंटे तक प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखते रहे और प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने लगे और प्रभु यीशु मसीह उनको बताने लगे कि तुमने उस दिन, ये तारीख था, ये समय था, ये स्थान था, तुमने ये प्रार्थना किया था। फिर उसके बाद ये दिन था, ये तारीख था, ये समय था, ये स्थान था, तुमने ये प्रार्थनाएं की। ऐसा कर करके प्रभु ने उनके प्रार्थनाओं की सूची उनके सामने रखी। हालेलुया। प्रभु को स्मरण है, प्रभु ने स्मरण किया, प्रभु को याद है, प्रभु भूला नहीं है। प्रभु ना तो तारीख भूला है, ना तो आपकी क्या प्रार्थना थी भूला, ना तो किस समय प्रार्थना किया था वो भूला है, ना तो ये भूला है कि आपने क्या प्रार्थनाएं की थी। इतने वर्षों से डॉक्टर डीजीएस दिनकरन ने क्या क्या प्रार्थनाएं की, सब की सूची प्रभु ने उनके सामने रख दिया। प्रभु ने बताया कि देख, मैंने तेरे एक एक प्रार्थना को सुना है, मुझे तेरे एक एक प्रार्थना याद है, एक भी दिन मैं भूला नहीं उसमें से, एक भी दिन मैं नहीं भूला। तेरी हर एक प्रार्थना मुझे याद है, मुझे स्मरण है और आज मैं तुझे जवाब देने के लिए आया हूं। और प्रभु ने दर्शन में बताया कि कैसे अब तू लाखों की तादाद, बड़ी भीड़ के बीच में तू प्रचार करेगा। वो दर्शन में देख रहे थे कि लाखों लोग हैं और मैं खड़ा हुआ प्रचार कर रहा हूं और मेरे लिए वही हकीकत है। वैसा ही हुआ। परमेश्वर स्मरण करता है मेरे लिए, परमेश्वर स्मरण करता है। क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं प्रभु के लिए जिसे वो याद करे? हम लोग याद करते हैं ना एक दूसरे के काम को, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे लिए ये किया था, आप याद करते हैं। आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं जो प्रभु याद करे? कुछ ऐसा आपने किया जो प्रभु याद करे? एक भी किया? कुछ आपके तरफ से किया गया काम जो परमेश्वर याद रख सके आपके? मेरे प्रियो, मुर्दकै के बारे में लिखा है कि मुर्दकै ने राजा को बचाया था, क्योंकि राजा को कोई गुप्त तरीके से खत्म कर देना चाहता था। ये बात मुर्दकै को पता चल गया। एस्तेर की किताब में मुर्दकै ने ये खबर राजा तक पहुंचवाया और राजा बच गया। कई सालों तक उसे कोई प्रतिफल नहीं मिला, कोई इनाम नहीं मिला, राजा भूल सा गया, लेकिन इतिहास की किताब में लिख दिया गया था। हालेलुया। मुर्दकै को लगा शायद मैं भुला दिया गया हूं, अब मुझे प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। जब यहूदियों के ऊपर बड़ी विपत्ति आई, संकट आया, हामान ने षड्यंत्र रचकर सारे यहूदियों को खत्म कर देने का फैसला राजा के हाथों ले लिया। मेरे प्रियो, तब जब मुर्दकै, एस्तेर और उसके जिंदगी में समा गया और मेरे प्रियो उसने कुछ ऐसा किया जिसे परमेश्वर स्मरण करे। पद में लिखा है, अब कुछ व्यक्तियों को याफा भेजकर समौन नामक एक व्यक्ति को, जो पतरस भी कहलाता है, बुलवा ले। वह चमड़े का धंधा करने वाले समौन नाम किसी व्यक्ति की अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे। जब स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तब उसने अपने 2 सेवकों और निरंतर अपने समीप रहने वाले भक्त सैनिकों में से एक को बुलाया और उन्हें सारी बातें समझाकर याफा को भेज दिया। एक और बात, ये आज्ञाकारी था। प्रार्थना से उठने के बाद आज्ञाकारिता का जीवन, दर्शन देखने के बाद आज्ञाकारिता का जीवन, स्वर्गदूत को देखने के बाद आज्ञाकारिता का जीवन। आज्ञाकारिता उन पलों के लिए नहीं है जब आप प्रभु के सामने बैठे, लेकिन जैसे ही आपने सुन लिया, देख लिया, सब कुछ हो गया, उठ गए, सभा समाप्त हो गया, चर्च खत्म हो गया, आज्ञाकारिता का जीवन इसलिए आज्ञाकारिता। जैसे ही स्वर्गदूत चला गया, चले नहीं गया, इस स्वर्गदूत चला गया नहीं। मेरे प्रिय, स्वर्गदूत रहे या ना रहे आपके पास, दिखाई दे रहा हो ना दिखाई दे रहा हो,
लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। जो कुछ उसने बोला आप उससे करिए। इसने किया, जैसे ही स्वर्गदूत गया तो इसने ठीक वही काम किया जो स्वर्गदूत ने बोला था। क्या हम आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो? जो कुछ हमसे बोला जा रहा है, क्या हम उस प्रकार की जिंदगी को जी रहे हैं? जैसा परमेश्वर हमसे करने के लिए कहता है, क्या हम वैसा ही कर रहे हैं? क्या हम पूरी आज्ञाकारिता में चल रहे हैं मेरे प्रियो? इसकी जिंदगी में आज्ञाकारिता था। ये प्रभु की बातों को माना करता था, नजरअंदाज नहीं करता था। कई लोगों का आदत होता है नजरअंदाज कर देना, बोलते अरे छोड़ो अभी जरूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे। कई लोग तो बस कंफर्म करने के चक्कर में रहते हैं। आज्ञा को क्या आदेश कंफर्म करना है आपको? परमेश्वर ने बोला कि चोरी नहीं करना, आप उसको कंफर्म करोगे 2-3 बार जाके प्रभु से कि प्रभु चोरी करूं या नहीं करूं? प्रभु का जाना आएगा तो आप जाकर पूछोगे कि मेरे को आवाज आए कि चोरी नहीं करना, प्रभु की ओर से है क्या? बताइए। मेरे प्रिय, ऐसे चीजों पे आपको कंफर्मेशन की जरूरत नहीं, आप चुपचाप मानिए, आप चुपचाप मान लीजिए। इसकी जिंदगी में आज्ञाकारिता थी। जब स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया। मेरे प्रियो, चाहे स्वर्गदूत हो चाहे वो प्रभु का जन हो, जब कोई आपसे प्रभु के बारे में, प्रभु के नाम से बातचीत करके जाता है, कुछ आपको समझा के जाता है, कुछ आपको सिखा के जाता है, उसके बाद आप क्या करते हैं? किसी ने आकर आपको सलाह दिया, किसी ने आपको सिखाया, किसी ने आपको आदेश दिया, चाहे वो स्वर्गदूत हो चाहे वो प्रभु का कोई जन हो, उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या आप उन बातों को हल्के में फैल गया और सब एक दूसरे को बोल रहे किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। देखिए ये विश्वास, आप विश्वासियों के लोगों के साथ रहें। मेरे प्रिय, आप अपने काम को ऐसे ही किसी के हाथों में मत सौंप दीजिए। प्रभु का काम विश्वासियों के लोगों के हाथों में आना चाहिए। यहां तक तिमुथियुस को पौलुस कहता तिमुथियुस के पत्र में, तो ये सब बातों को विश्वासियों के लोगों के हाथ में सौंप। क्या आप विश्वासियों के बनेंगे जिनके हाथों में परमेश्वर का काम सौंपा जा सके, जिनके हाथों में कुछ जिम्मेदारियां सौंपा जा सके? क्या आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे जिन्हें देखकर लगे कि हाँ, इनके हाथ में देने से ठीक रहेगा, इनके हाथ में जिम्मेदारी सौंपने से ठीक रहेगा? मेरे प्रिय, बुद्धिमान था, इसे पता था कि ये ऐसे किसी को भी नहीं चुन लिया। आप कैसे चुनते हैं? आप चुनाव कैसे करते हैं? क्या आप व्यक्ति के अंदर विश्वास योग्यता देखते हैं कि ये व्यक्ति विश्वास योग्य है? आप जिम्मेदारियों को लोगों को कैसे देते हैं? आप कैसे लोगों को अपना जिम्मेदारी देना पसंद करते हैं या काम देना पसंद करते हैं? कई बार ना
सही व्यक्ति को काम नहीं देने के कारण काम खराब हो जाता है। कई लोगों का बिजनेस बर्बाद हो जाता है, कई लोगों का बहुत कुछ खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिनके हाथों में दिया गया था वो गलत है, वो गलत है। मेरे प्रियो, हम बुद्धिमान बने। ये बहुत बुद्धिमान था, ये जानता था कि इस काम के लिए ऐसे ही किसी को नहीं चुनना है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान बोल दिया। आप जिम्मेदार हैं कि आप सही व्यक्ति को चुने, नहीं तो प्रभु ने जो काम बोला है वो बिगड़ जाएगा। ये किसी और को बोलता, पता नहीं घूम कहीं और ही निकल जाता है। कई लोगों का तो आदत होता है कि भेजे कहीं और निकल कहीं गए। कि मेरे को मन में आया उधर चले जाओ, अरे यार तुम्हें हाथों में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और उसने इलियाजा को बुलाया और प्रार्थना किया और बोला कि तू जा और मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढ कर ला। माँ जो पिता है वो अपने घर के एक सेवक को अपने बेटे की शादी की जिम्मेदारी दे रहा है, बोल रहा है कि ढूंढ कर ला। और वो गया। मेरे प्रिय, विश्वास योग्य था, उसने गलत स्त्री को नहीं लाया। विश्वास योग्य व्यक्ति का यही आदत होगा। जब एलियाजा गया तो उसने प्रार्थना की, उसने बोला कि प्रभु तू मेरी अगुवाई करना, सही लड़की जो इसहाक के लिए है मैं उसे पहचान सकूं। उसने चिन्ह मांगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने प्रार्थना किया था। वो जान गया कि यही वो लड़की। और मेरे प्रियो, जब उसके घर गया तब उसे पता चलता है कि इब्राहिम के रिश्तेदार है, और तब वो आती और इसहाक से उसका विवाह होता है। सही व्यक्ति को, विश्वास योग्य लोगों को आप ढूंढिए, नहीं तो आपका काम खराब हो जाएगा। फिर लिखा है मेरे प्रिय 8वें पद में, और उन्हें सारी बातें समझाकर याफा भेजा। ये समझाया करता था, ये समझाया करता था। क्या आप अच्छे से समझाने वाले व्यक्ति हैं? कई लोग तो गुस्सा हो जाते तुरंत, एक बार बोल दिया, कितने बार बोल, कितने बार समझाऊं, भड़क जाते हैं एकदम से। 10 बार बोलना पड़ेगा क्या एक ही काम? मतलब आप एक काम को 10 बार नहीं बोल सकते, आप नहीं समझा सकते हैं बार बार। आपका दिमाग खराब हो जाता है बार बार एक ही बात को समझा के। समझाया, इसमें क्या है? समझाने के स्वर्गदूत ने बोला कि वहां पर यात्रा में जाकर वहां पर समौन पतरस नाम का एक व्यक्ति है, जो समौन नाम के एक व्यक्ति के घर में ठहरा है, जो चमड़े का धंधा करता है। उसका घर समंदर के किनारे है। कितना समझाएगा ये 4 लाइन? बता, ये 4 लाइन एक बार बोलने से समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी इसने समझाया। प्रभु की छोटी छोटी बातों को भी बहुत गंभीरता से लीजिए। इसने समझाया इस बात को।
क्या ये बुद्धिमान नहीं रहेंगे कि ये विश्वास योग्य लोग हैं, समझदार है, छोटे बच्चों को नहीं लाया। सैनिकों में से थे, उसके अपने सेवकों में से थे, लेकिन फिर भी उन्हें समझाया, बार बार समझाया, उन्हें एकदम स्पष्ट बताया, देखो और कहीं नहीं जाना, बस वहीं जाना, तुम्हारे मन में कुछ भी क्यों ना है, लेकिन तुम भटकना नहीं, बहकना नहीं, कोई और कुछ भी बोले उस समय में तुम किसी की नहीं सुनना। और उन्हें बहुत अच्छे से समझाया। क्यों? क्योंकि कुरनेलियुस इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है कि ये स्वर्गदूत मुझे बोलकर गया है और इसमें थोड़ा भी चूक नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा भी गलती नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे सेवक बिल्कुल प्रभु के किसी भी बात को, किसी भी काम को, कोई भी जिम्मेदारी जो प्रभु ने आपको दिया है, मेरे प्यार उसे हल्के में मत लीजिए, उसे बहुत साधारण तरीके से मत लीजिए, उसे बहुत छोटा मत सोचिए। आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसे ही कर डालेंगे, ऐसे ही हो जाएगा, नहीं, आप उसके लिए एकदम गंभीर हो जाएंगे। आप जब गंभीर होंगे, आप परमेश्वर के बता रहे हैं कि आप उसका आदर करते हैं, उस काम का आदर करते हैं, उस जिम्मेदारी का आदर करते हैं, उस छोटे से काम का आदर करते हैं। और परमेश्वर और तब दूसरे दिन वह कैसरिया पहुंचा। कुरनेलियुस अपने संबंधियों एवं घनिष्ठ मित्रों के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कुरनेलियुस किसके साथ बैठा? अपने घर वालों के साथ, अपने घराने के लोगों के साथ और अपने दोस्तों के साथ। क्या आप अपने दोस्तों तक सुसमाचार पहुंचाएंगे? अरे मेरा दोस्त क्या सोचेगा? हम तो अनजान व्यक्ति के पास भले बोल डाले, लेकिन जो जान पहचान वाले उनके सामने तो बड़ा डर लगता है। तो वो सोचेगा कि बड़ा बोल रहा है। अरे नहीं, वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा छोड़िए, आप बोलिए ना, आप अपने दोस्तों को बताए सुसमाचार। वेरी गुड। अपने घर वालों, अपने दोस्तों को प्रभु के बारे में बताइए, उन्हें निमंत्रण दीजिए, उन्हें लेकर आइए। आपके साथ आपके कभी दोस्त भी तो आए, आपके तो दोस्त होंगे यहाँ, आप तो देहरादून के। मेरे जितने भी दोस्त थे छत्तीसगढ़ में, जब मैं उनको प्रभु के बारे में बताया सब छोड़ दिए, बोले कि ये तो बाबा बन गया है, एक बोल रहा था कि ये तो फादर बन गया है। ऐसा मेरे प्रिय, क्या आपने हिम्मत किया कि आप अपने मित्रों को बताएं प्रभु के बारे में? क्या इतना हियाव किया कि आप अपने दोस्तों को, सहेलियों को, दोस्तों को जाकर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं? इसने अपने दोस्तों को बताया और इन्हें प्रेरित किया। कुरनेलियुस के अंदर ये बात अपने बातों से कि वो प्रभु के पास आए, सुनने के लिए आए। प्रभु का वचन क्या बोलने वाला है उसे सुनने के लिए कुरनेलियुस बुलाकर लेकर आए। अपने मित्रों से उसने बातचीत की, अपने घर के लोगों से बातचीत किया, घनिष्ठ मित्रों से बातचीत किया। जबकि एक भय होता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर बुरा मान जाए तो क्या होगा। मेरे प्रियो से उसने इन सब बातों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उनसे जाकर बातचीत किया, उन्हें समझाया, प्रेरित किया कि वो भी आए और उसके साथ प्रभु का वचन सुने। वचन सुन आओ और सुनो, इसके लिए कुरनेलियुस ने प्रेरित किया। क्या आप और को सुसमाचार बता रहे हैं? एक और बात, कुरनेलियुस अपने संबंधियों एवं घनिष्ठ मित्रों के साथ प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था। प्रतीक्षा करना हमें सीखना है मेरे प्रियो, इंतजार करना हमें सीखना है। मसीह जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रतीक्षा करना। दाऊद कहता है कि मैं धीरज से उसका इंतजार कर रहा था और उसने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया था। अर्थात दाऊद इंतजार कर रहा था परमेश्वर के जवाब को पाने के लिए। क्या आपके अंदर धीरज है मेरे प्रियो? क्या आप प्रतीक्षा कर पाते हैं या बहुत उतावली में रहते हैं, बहुत हड़बड़ी में रहते हैं? जो उतावली में रहता है, हड़बड़ी में रहता है, जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता, वो खो देता है और नुकसान उठाता है। साउल जो पहला राजा हुआ इजराइल का, उसे शमूएल कहता है कि मैं आऊंगा कुछ दिनों के बाद, तू इंतजार करना मेरा, और आकर मैं बलिदान चढ़ाऊंगा और तब फलिस्तियों से लड़ने के लिए जाएंगे।
कुछ दिन तक साउल ने इंतजार किया, इंतजार किया, इंतजार किया, शमूएल नहीं आ रहा। पाएगा मेरे प्रियो, क्यों ना हम प्रतीक्षा करें, धीरज धरें। याकूब के पत्र में बाइबल बताती है, मेरे प्रियो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर जाओ, कई प्रकार के परेशानियों से होकर जाओ, तो तुम जान जाओ कि इससे धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज रखने वाला व्यक्ति इंतजार कर पाएगा, प्रतीक्षा कर पाएगा। जिसके अंदर धीरज नहीं, वो प्रतीक्षा नहीं कर पाएगा, वो हड़बड़ाता रहेगा। कई लोग चर्च में आते हैं, उनको धीरज नहीं रहता, आएंगे बोलेंगे हुआ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं लगा। फिर अगले संडे कुछ भी तो नहीं हुआ, 1 महीना हो गया कुछ भी नहीं हुआ, 2 महीना हो गया कुछ भी नहीं हुआ, 1 साल हो गया कुछ भी नहीं हुआ। क्या खुश हो गया उस समय सुन के कि घर की स्थितियां बदल जाएंगी? बाद में ध्यान दिया 10 साल के बाद, सन 2000 के बाद 2010 नहीं आता। भले 2010 का कैलेंडर लगा लो कहीं से इधर उधर, अभी मोबाइल में आगे का भी कैलेंडर देख लोगे आप, नहीं आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम धीरज धरेंगे तो बड़ा इनाम पाएंगे, बड़ा प्रतिफल पाएंगे। और ऐसा नहीं कि प्रभु कुछ भी नहीं करेगा, प्रभु बहुत कुछ करेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा काम वो 10वें साल में करेगा। लेकिन इन 10 सालों में भी ऐसे काम को करेगा जिससे मेरा मन आनंदित। उन 10 सालों के बीच में प्रभु में मैं बढ़ा, उन 10 सालों के बीच में मैं बाइबल कॉलेज में आया, उन 10 सालों के बीच में मैं प्रभु की बुलाहट को पहचाना, उन 10 सालों के बीच में मैंने जाना कि मुझे देहरादून में सेवा करना है। उस 10 सालों के बीच में प्रभु ने मुझे तैयार किया, प्रभु ने कई दर्शन दिए, कई बातों को सिखाया। और फिर उन 10 सालों के बाद सन 2010 में मैं देहरादून में सेवकाई करने के लिए आया। मैं नहीं जानता था सन 2000 में कि 2010 में 10 साल के बाद मैं देहरादून में हूंगा, मैं नहीं जानता सेवा करने। मेरे प्रिय, धीरज धरे, प्रतीक्षा करें, किसी भी काम के लिए आप इंतजार करें। इसके अंदर एक खासियत था, इंतजार किया। क्या आप धीरज धरेंगे? आप प्रतिज्ञाओं के लिए प्रतीक्षा करेंगे, आशीषों के लिए प्रतीक्षा करेंगे। आपने प्रार्थनाएं कर दी है, अब आप इंतजार करिए, आप प्रतीक्षा करिए। फिर 25 पद में लिखा, जैसे ही पतरस ने प्रवेश किया तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। ये अपने आप को छोटा करता था, कुरनेलियुस अपने आप को छोटा करता था, नम्र, क्रोधी नहीं था, अकड़ रखने वाला व्यक्ति नहीं था, अपने काम का, अपने पद का इसे घमंड नहीं था। प्रभु के सेवक के पास ये अपने आप को छोटा किया, ये नम्र और दीन था। क्या आपके अंदर नम्रता और दीनता है? क्या अपने आप को आप छोटा कर पाएंगे? भले ही आप उम्र में बड़े हो, लेकिन क्या आप अपने आप को छोटा कर पाएंगे? भले ही आप बहुत धनवान हो, क्या आप छोटा कर पाएंगे? भले ही आप बहुत अच्छा पद वाले व्यक्ति,
झुककर उसके चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम करता है। मेरे प्रिय, किसी प्रकार का दिखावा नहीं है, किसी प्रकार का छल नहीं है, इसमें दिखाने के लिए नहीं कर रहा, ये उसका अपना स्वभाव है। कोई उठे ना उठे, कोई अपने आप को छोटा करे ना करे, कुरनेलियुस ने अपने आप को छोटा किया। जैसे ही पतरस ने प्रवेश किया तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। धन्य है वे जो मन के दीन है। इससे पहले कि उन्नति आए, बाइबल बताती है कि नम्रता आती है और विनाश से पहले घमंड आता है। आपकी जिंदगी में क्या आया है उससे आप समझ जाएंगे, और आपकी जिंदगी में क्या आ रहा है ये आप खुद उन्नति आने वाली है या आपका विनाश आने वाला है। जब कभी आप जान जाओ कि आप नम्र और दीन होते चले जा रहे हैं, आप अपने आप को छोटा कर पा रहे हैं, आप झुक पा रहे हैं, आप जान जाइए कि परमेश्वर आपको उठाने वाला है, आप उठने वाले हैं। भले ही आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप जानिए कि परमेश्वर आपको उठाने वाला है। लेकिन जब कभी आप ये महसूस करने लगो कि घमंड आ रहा है, आपको चेहरा देखने में भी कठिनाई होता है, एक दूसरे का हाथ मिलाने के लिए तकलीफ हो जाता है, मुंह फेरने का मन करता है, उसको देखने का इच्छा ही नहीं होता है, तो आप जान जाइए कि क्या आने वाला है, विनाश। भले आपके पास उस समय सब कुछ हो, लेकिन एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके पास से सब कुछ जाने वाला है, आपके पास आपकी जिंदगी में विनाश आने वाला है। क्या आप नम्र और दीन होंगे? क्या आप अपने आप को छोटा करेंगे? मेरे प्रिय, कोई भी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो उसने अपने आप को शून्य कर दिया, इसलिए वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ सका। जब तक आप अपने आप को छोटा नहीं करोगे, आप अपने कुर्सी से उठोगे नहीं। भले आप बोलोगे कि ये उठ उठ उठ, है ना, आप नहीं उठोगे। नम्रता और दीनता उसमें है जब क्या करते हैं कि सामने वाला छोटा है या बड़ा हो, आप वो नहीं देखते, आपके अंदर जो मसीह है वो करता है कि आप दिखाओ। लेकिन जब आप उसे क्षमा कर देते तो उसके जीवन में असर पड़ता है, उसके जीवन में असर पड़ता है। जब आप अपने आप को छोटा कर देते, नम्र और दीन करते। मेरे प्रिय, एक बार एक बहुत अच्छे प्रचारक की जिंदगी से कोई गलत काम हो गया, सब ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया, कोई मिलने के लिए नहीं जा रहा था। वो बहुत निराश हो गए, टूट गए एकदम। उन्होंने सोचा कि मैं अपने जीवन को खत्म कर लेता हूँ। तब एक दिन उनके घर में एक और प्रचारक मिलने के लिए आया अपनी पत्नी के साथ, और जो दूसरे प्रचारक हैं जिनकी जिंदगी से गलतियां हुई थी, उनको उनके घर में जो काम करते थे सर्वेंट्स ने आकर बोला कि फलाना व्यक्ति आए हैं मिलने के लिए, कोई आए। उन्हें यकीन किया कि क्या वो आ सकते। वो दौड़ कर दरवाजे पे गए, वो बिली ग्राम थे जो मिलने के लिए गए थे। उन्होंने सोचा पता नहीं बिली ग्राम मुझे क्या क्या बोलेंगे। आप बिली ग्राम ने कुछ नहीं बोला। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, बिली ग्राम ने उन्हें गले से लगा दिया और माफ कर दिया। कोई बात नहीं, परमेश्वर भी माफ करता है। और तब उनके अंदर और फिर से जागृति आए, नहीं तो वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं। मेरे प्रियो, कुछ नहीं चाहता अगर आप अपने आप को छोटा कर दोगे, अगर आप नम्र और दीन हो जाओगे तो उससे आप ही की उन्नति होगी। आप कभी भी नीचे नहीं जाएंगे अपने आप को छोटा करके। इसने अपने आप को छोटा किया, नम्र और दीन किया, इसके अंदर ये स्वभाव था। मेरे प्रिय, पतरस ने उसको बोला मैं भी तो मनुष्य हूं। खैर ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन पतरस कितना अच्छा अगुवा है। एक अच्छा अगुवा ऐसा होना चाहिए। पतरस ने क्या बोला? नहीं नहीं कोई, अरे नहीं नहीं, पैर नहीं छूते। हम लोग भी उन 3 चेलों में से एक जो प्रभु के बहुत करीब थे, क्या तो मुझे नहीं जानता? मेरे सामने तुझे कैसा होना चाहिए तुझे पता नहीं? बड़ा दिखा रहा है। नहीं, पतरस ने क्या बोला? मैं भी तो मनुष्य हूं। हम सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं। एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का आदर करें। हम प्रभु के जन हैं, ठीक है,
लेकिन मेरे प्रिय हम आप ही के समान हैं, हम आप ही के समान हैं और हम सब प्रभु के स्वरूप और समानता में। उसने बोला और मैं भी तो मनुष्य हूं। उसके साथ बातचीत करते हुए जब वह भीतर गया तो उसने बहुत सारे लोगों को देखा और फिर पतरस पूछता है 29 पद के आखिरी भाग में कि तूने मुझे क्यों बुलाया है। और तब कुरनेलियुस गवाही देता है उसके जिंदगी में क्या हुआ था। कुरनेलियुस गवाही भी दिया करता था। क्या आप गवाही देते हैं? लेकिन इन सब बात के बावजूद जब उसने गवाही दे दिया, कुरनेलियुस ने बताया कि आखिर मैंने पतरस को बुलाया क्यों बुलाया था। 44 पद में लिखा है कि जब पतरस यह वचन कह चुका, खैर इस यहां पर हम पढ़ेंगे 33 पद। अतः मैंने तुरंत तुझे बुलवा भेजा और तूने बड़ी कृपा की कि आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं कि जो कुछ प्रभु ने तुझसे कहा है उसे सुने। हम किस लिए आए हैं यहाँ पर, किस लिए इंतजार कर रहे हैं तेरा? ताकि तू कुछ हमसे बोले, हम सुनने के लिए। वो सुनना पसंद करता था, ये परमेश्वर के वचन को सुनना चाहता था। वो देखने के लिए नहीं आया था धूम धड़ाम इधर उधर कुछ काम, ये सब देखने के लिए नहीं गया था और ना ही ये देखने के लिए बुलाया था कि पतरस आएगा, पता नहीं ऐसा ऐसा काम होगा, ये काम होगा, वो काम होगा। नहीं, वो बोला कि प्रभु ने जो तुझे बोला है उसे बोल और हम सुनना चाहते हैं। हम प्रभु की आवाज को तेरे द्वारा सुनने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। वो पतरस के द्वारा प्रभु की आवाज को सुनना चाहता था। उसका प्रेयर रिक्वेस्ट ये नहीं था कि प्रभु पतरस को छोड़ो, स्वर्गदूत को भेजते रहो बार बार, एक बार आगे बार बार स्वर्गदूत ही आता रहे, स्वर्गदूत ही आता रहे। नहीं, स्वर्गदूत ने आकर बोला पतरस को बुला। क्यों? वो बात पतरस स्वर्गदूत नहीं बोल सकता था? नहीं, स्वर्गदूत ही बोल सकता है। सारा संदेश जो मैं देता हूं वो आपको स्वर्गदूत भी दे सकता है। सारा संदेश जो मैं आपको देता हूं वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी आपके पास आकर दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रभु मेरे द्वारा दे रहा है तो आप उसको भी ग्रहण करिए, उसको भी स्वीकार करें। कहता है कि पतरस को बुलाना और पतरस जो बोलेगा उसको सुनना, बस उतना ही बोला और कुछ बोला नहीं स्वर्गदूत। और संदेश पतरस के पास था। स्वर्गदूत ने आकर नहीं बोला कि यीशु मसीह तेरे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। स्वर्गदूत ने नहीं बोला, वो बात पतरस ने बोला। मेरे प्रियो, क्या प्रभु के लोगों के संदेश को प्रभु की, इसने बोला कि प्रभु ने जो कुछ, इसने विश्वास किया कि पतरस प्रभु की ओर से भेजा गया है और प्रभु ने कुछ ना कुछ पतरस को मुझसे बोलने के लिए बोला होगा। क्या आप इस विश्वास के साथ आते हैं संडे में कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला होगा जो मुझे और जो बात मैं यहाँ से बताता हूँ, क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मुझे बोला है कि मैं आपको बताऊं? और जब आप उसको ग्रहण करेंगे तब आश्चर्य करेंगे। इसके अंदर एक खूबी था कि प्रभु के जन के द्वारा प्रभु मुझसे बोलता है। उसने कभी भी हल्का नहीं लिया प्रभु के लोगों को, उनके मुख से निकली हुई बातों को बहुत हल्का नहीं लिया। उसने बोला कि प्रभु ने तुझे जो बताया है वो मैं सुनना चाहता हूँ, वो मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, इसके अंदर ये खासियत है कि प्रभु के लोगों से प्रभु के वचन को सुनता है, प्रभु के वचनों को सुनना चाहता है। क्या प्रभु के वचनों को सुनना पसंद करेंगे? पतरस ने मुंह खोलकर प्रचार किया और जब पतरस संदेश सुना ही रहा था, 44 पद में लिखा है, जब पतरस यह वचन कह ही रहा था तभी वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। किनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया? वचन के सब सुनने वालों के ऊपर, और जो नहीं सुनेगा उसके ऊपर। जितने वचन को सुन रहे थे पतरस जब प्रचार कर रहा था, उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। आप यहां बैठकर मेरी तरफ देख रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। आप बहरे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप नहीं सुन रहे हो। लेकिन परमेश्वर जो ऊपर है ना, वो देख रहा है कि कौन कौन सुन रहा है। ऐसा नहीं लिखा जितने आंख खोल के बैठे थे सबके ऊपर पवित्र आत्मा आई है, क्योंकि कई बार तो नींद का झपके आता रहता, तभी भी आंख खोलने की कोशिश करते रहते।
कान, वचन के सुनने वाले। क्या वचन के गंभीरता से सुनने वाले हैं? क्या आपने कभी सोचा कि वचन को सुनने से ऐसा भी होता है? अगर आप ध्यान से वचन सुनेंगे ना, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा, क्योंकि वचन पवित्र आत्मा को निमंत्रण देता है। जैसे ही वचन आता है, पवित्र आत्मा साथ में आता है काम करने के लिए। वचन के जितने सुनने वाले थे, उसके अपने घर के लोग थे और उसके घनिष्ठ मित्र थे, कोई भी क्यों ना, मेरे प्रिय, अगर कोई वचन सुन रहा है तो उसकी जिंदगी में पवित्र आत्मा काम करेगा। उसके पास पवित्र आत्मा अवश्य से आएगा मेरे प्रियो, कि उसकी जिंदगी में काम करे। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनने से कितना आशीष है? जब पतरस ये वचन कह ही रहा था, तभी वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा आ गया। कई लोग वचन को नहीं सुनते, बैठकर इधर भाग उधर भाग, इधर उधर, पता नहीं वचन के समय में क्या हो जाता है, एकदम पुनः बेचैन हो जाते हैं, उनका चैन खराब हो जाता है। कभी इधर कभी उधर, कभी उठ के इधर, कभी उठ के इधर, कभी उधर कुछ बोल, कभी इधर। वचन के साथ समय को हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? खटर फटर इधर उधर, कुछ ना कुछ लोगों को देखना। आप तो बैठ इधर देख रहे थे, मैं बैठ कर उधर देख रहा था। कई लोगों की जिंदगी में देखिए, वह ठीक वचन के समय में उन लोग चैन से नहीं रह पाते। ऐसा लगता है जैसे उनके नर्व सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उनके नसों में। जैसे मैं सोचता हूँ ये ना एक ऐसे दुष्ट आत्मा का काम है जिससे आप ग्रसित नहीं हैं, लेकिन जिसके प्रभाव में आप जो आता है वचन के समय आपकी जिंदगी में काम कर जाता है, जिससे आप छुटकारा पाओ और आप धोखे में रहते हैं, एकदम परेशान बेचैन वचन के समय में। मेरे प्रिय, ये वैसा नहीं कर रहे थे। अगर आप ध्यान से वचन को सुनेंगे, आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा काम करेगा। क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे? आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना करें मेरे प्रिय। फिर लिखा है, ये पवित्र आत्मा उतर आया, पवित्र आत्मा से भर गए। पहली बार वचन को सुन रहे हैं और ये पवित्र आत्मा से भर गए मेरे प्रिय। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए हुए थे, सब विस्मित हुए कि पवित्र आत्मा का दान गैर यहूदियों पर भी उंडेला, क्योंकि वे उन्हें भिन्न भिन्न भाषाएं बोलकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुन रहे थे। तब पतरस ने कहा कि इन्हें बपतिस्मा भी लेना चाहिए। देखिए, इनके ऊपर पवित्र आत्मा के उतरने से पहले ये सारा पृष्ठभूमि था। एक व्यक्ति था जिसका नाम कुरनेलियुस है। वो भक्त था, बुराई से दूर रहता था, पूरे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था, भेंट दिया करता था, प्रार्थनाएं किया करता था। दर्शन पाकर एक अलौकिक भय से वो भर गया, आज्ञाकारी होने में विलंब नहीं किया, विश्वास योग्य लोगों के साथ वो रहना चाहता था, उनके हाथों में वो अपने काम को देता है। मेरे प्रियो, समझाया करता, ना केवल इतना लेकिन वो नम्र और दीन था, अपने आप को वो छोटा करता, वो परमेश्वर के वचन को प्रभु के जन से सुनना चाहता था। तब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, तब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। ऐसे ही कुछ भी कुटपटांग जिंदगी जीने वाले लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं सोचेंगे तो नहीं होगा। प्रभु ने खुद बोला कि नया दाखरस पुराने मस्कों में नहीं डाला जा सकता, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा। आपकी जिंदगी आज कैसे है मेरे प्रिय? क्या आप कुरनेलियुस के ऐसे आदतों को अपनी जिंदगी में मांगोगे कि प्रभु मुझे चाहिए, मेरी जिंदगी में ये सब चीजें होनी चाहिए? और मेरे प्रिय, जब आप ऐसा करेंगे, आप परमेश्वर के अद्भुत आशीष को आप देखेंगे। कुरनेलियुस ने जो किया, कुरनेलियुस के लिए भी आशीष का कारण बना, उसके घराने उसने कई दिन कुछ किया, कई दिनों से वो प्रार्थना कर रहा है, कई दिनों से वो परमेश्वर की भक्ति में अपना जीवन जी रहा है, कई दिनों से वो परमेश्वर का भय में अपना जीवन जी रहा है, कई दिनों से वो अपना हाथ बढ़ाकर भेंट दे रहा है, कई दिनों से वो आज्ञाकारी है मेरे प्रिय, वो नम्र और दीन है अपनी जिंदगी में। ऐसा करने के कारण, उसके जीवन के कारण, उसके घर के लोग और उसके दोस्त आशीषित हो गए। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर के लोग और आपके मित्र आशीषित हो जाएं, कुरनेलियुस की तरह जिंदगी
हम जी। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। पिताजी, यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति